सबसे पहले लीडर ऑफ अपोजिशन अपर हाउस अहमद हसन जी आए थे। उनके साथ 21 एमएलसी एमएलए आए थे। राम गोविंद चौधरी आए लीडर ऑफ अपोजिशन, और लीडर्स आए, हम खुद आए, लगातार लड़े। लेकिन जो कागज की लड़ाई है, जो सरकार कागज गलत बना रही है, लेखपाल उनका, तहसीलदार उनका, एसडीएम उनका, डीएम उनका, एसपी उनका, तो जो कागज की लड़ाई है वो तो न्यायालय में पहुंच गई है। हमें पूरा भरोसा न्यायालय पर है। जिस तरीके से उनकी पत्नी आजम खान साहब की वो बाहर आई है, मुझे बहुत जल्दी उम्मीद है कि न्यायालय मदद करेगा। न्यायालय देख रहा है। आप देखिए न्यायालय ने क्या फटकार लगाई है कई बार। क्या न्यायालय ने नहीं कहा कि यहाँ जंगल राज है? कभी किसी सरकार को इतनी फटकारें लगी होंगी? तो जो कागज की लड़ाई है, जो प्रशासन की लड़ाई है, वो मैंने कहा कि वो पुलिस के गिरफ्तार हुए, तो आप बताइए, एक आईपीएस ने दूसरे आईपीएस को आरोप लगाया कि करप्शन हुआ है, ट्रांसफर पोस्टिंग पैसे लिए गए हैं, तो उन पे टर्मिनेट कब होंगे वो? अगर ये सरकार एक आईपीएस को टर्मिनेट कर दे, उत्तर प्रदेश का पुलिस का पूरा करप्शन साफ हो जाएगा। सर, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में करप्शन जो है बढ़ रहा है? बढ़ नहीं रहा। जैसे जैसे सरकार आएगी, इस सरकार का आखिरी वक्त होगा, करप्शन बढ़ेगा, झूठ बढ़ेगा, अन्याय बढ़ेगा। पंजीन फातिमा जी से जो मिले हैं, अरे भाई, ये कोई बात हुई? हम उनके घर बैठे, बातचीत हुई, जो मुझे जानकारी लेनी थी या जो बात मुझे बतानी थी वो हमने दोनों ने बात अच्छा सर, बिट्टू कहाँ है? बिट्टू कहाँ है? ये बिट्टू कहाँ है? अच्छा सर, एक सवाल है अखिलेश जी, एक सवाल हम है। उस परिवार के साथ, ये परिवार कोई एक दिन में हमारा उनका जुड़ाव नहीं है। किस जमाने से हम लोग एक हैं। सर, यूनिवर्सिटी सवाल है, क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? क्या कहना कानून व्यवस्था में? तुम सच दिखा दो, न जेल चले जाओ तो बताना। कानून व्यवस्था पूछ रहे, सच दिखाओ, न जेल चले जाओ। ये कानून व्यवस्था। और ये तुम जितने खड़े हो, जितने हो, सब जानते हो सच। सर, एक सवाल सर, अखिलेश जी, सच सब जानते हो। मैं चेहरे में पढ़ सकता हूँ। ये सब जानते हैं कि आगे आनंद साहब को पॉलिटिकल वजह से जेल भेज रहे हैं। अखिलेश जी कई बार अखिलेश लगातार, तो मैंने कहा कानूनी लड़ाई है। जो सहयोग है कानूनी लड़ाई में हम मदद करेंगे, और कर रहे हैं मदद, सबकी मदद कर रहे हैं। और हमें भरोसा है न्यायालय पर कि न्यायालय हमारी मदद करेगा और आनंद साहब को जल्दी रिहा करेगा। कोरोना वैक्सीन पे क्या कहेंगे आप? कोरोना वैक्सीन पे ये है कि सरकार ये बताए कि फ्री और सबको कब तक वैक्सीन लग जाएगी, क्योंकि अब सब सीएम का आदेश कर दिए, पहले वो लगवाएंगे सी। देखिए, वो आदेश किसी का हो जाए, किसी की क्या कहानी बना दें, लेकिन आप रामपुर है मान लीजिए, तो आप इससे पूछिए कि रामपुर में गरीबों को कब वैक्सीन दे देंगे, कितनी वैक्सीन आ गई है और उसकी प्रिपरेशन क्या है, फंड्स आए हैं कि नहीं आए हैं, कि तुम केवल मुकदमे ही लगाते रहोगे, लोगों को भगाते रहोगे कि वैक्सीन भी लाओगे और उसका इंतजाम करोगे? आप खुद बताइए, रामपुर का जो विकास है वो रुक गया कि नहीं रुक गया? सब रोक दिया। अखिलेश जी, आजम खान साहब ने बड़े अथॉरिटीज की इंक्वायरी रिपोर्ट में रिवील किया गया कि गवर्नमेंट ऑर्डर्स जो थी उसका वायलेशन किया गया जॉर्ज ट्रस्ट के द्वारा। एक सर, उसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिगेशन दे हैड लेवल्ड ऑन द जॉर्ज ट्रस्ट इज दैट कि इन्होंने जो मिनॉरिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स थे इकोनॉमिकली बैकवर्ड, उनको यहाँ एजुकेशन नहीं दी। ठीक है, देखिए ये क्योंकि एक्ट का एक पार्ट है, एक्ट का एक पार्ट है कि गरीब बच्चों को, क्योंकि वो शर्त के साथ यूनिवर्सिटी को बनाया गया था। क्या ये पेपर वर्क की कमी थी या वाकई में ऐसा था? तो कई बार ये होता है कि फ्री बच्चे पढ़ाते हैं, जैसे हम ही हैं, हम भी फ्री बच्चे पढ़ाते हैं, या हम भी कभी कभी लोगों को बोल देते हैं फ्री पढ़ा दो। हमने खुद भेजे यूनिवर्सिटी में बच्चे अपने यहाँ के, मैंने खुद कन्नौज के भेजे जो पढ़े, या आसपास के जो आए सिफारिश, लेकिन वो कागजी बात दिखाई नहीं पाए। तो ये तो क्लेरिकल मिस्टेक है। अच्छा, ये जो ऑफिस की जो गलती है उससे आप यूनिवर्सिटी छीन लोगे। भाई ऑफिस में जो रजिस्ट्रेशन था फ्री था, मान लीजिए समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप बांटे, क्या यूनिवर्सिटी में नहीं बांटे? तो बहुत सारे काम फ्री हुए हैं। अब हमें ही नहीं याद है कि किसने दे दिया। क्या मैं ये गारंटी कर सकता हूं कि जिसको लैपटॉप दिया था वो समाजवादी पार्टी को वोट देगा? सर, आजम खान साहब ने बड़े बड़े कागज की जो गलती है उसको आप यूनिवर्सिटी को छीन रहे हैं आप। तो ये बीजेपी याद रखे कि जिसके शीशे के घर होते हैं वो पत्थर नहीं फेंका करते दूसरों के घर पे। ऐसा नहीं है कि सब यूनिवर्सिटी उनकी लीगलाइज्ड हैं, लीगल बनी हुई हैं।
या उनके सब नक्शे पास हैं? यहाँ जितने बैठे हैं पूरा रामपुर निकाल लो, मुरादाबाद निकाल लो, किसी का नक्शा पास नहीं है। किसी का छज्जा बाहर होगा, किसी की प्लिंथ लेवल ऊपर हुई, किसी के नाला कहीं से निकल रहा होगा। ये क्या बात हुई? अगर बिजली विभाग से पूछो, बिजली के खंभे कहाँ लगाते हो तुम? उनके लिए कानून नहीं है क्या? कहां से कहां घुमाते ले जाते हैं खंभे बिजली के। और फिर आप ये बात सोचिए कि मुख्यमंत्री आवास का नक्शा नहीं पास है और वो दूसरों के नक्शे पास कराते फिर रहे हैं। तो क्या उसके लिए भी आप कोई इसलिए कि सपा सरकार बनाने जा रही है, उन्हें हटाने जा रही है। Sir, as we know the situation of this state, sir, as we know the situation of this state, sir, आज सबको पता है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, सर। बट इलेक्शन से पहले एक लहर चलती है। हाउ विल यू प्रिवेंट दैट? देखिए, हमारी समाजवादी पार्टी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा इन्होंने, और सच बात यही है कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं को जीत पहले हो जाती है, लेकिन बीजेपी के लोग आखिरी तक लगे रहते हैं। इसलिए हमारा अनुभव हमारे कार्यकर्ताओं के लिए ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं। बीजेपी को जितना वोट डालना था वोट डाल दिया उन्होंने, इससे ज्यादा बीजेपी नहीं डाल सकती। वोट समाजवादी पार्टी का ज्यादा है, हमें अपना पूरा वोट डालना है। हम अगर पूरा वोट डाल लेंगे बीजेपी से ज्यादा, तो जीत समाजवादी पार्टी की होगी। बसपा कांग्रेस से अलायंस करेंगे? खान साहब से किसी भी बड़ी पार्टी से अलायंस नहीं करेंगे, छोटे दलों के साथ अलायंस करेंगे। हैं? जिस दिन हमें परमिशन दे देंगे, क्योंकि अभी कोविड और रिस्ट्रिक्शंस और प्रोटोकॉल की वजह से मिलने नहीं दे रहे हैं, जिस दिन हमें दे देंगे सबसे पहले मैं जाऊंगा। अच्छा अखिलेश जी, साइकिल रैली को बहुत जल्दी यूनिवर्सिटी के पक्ष में जगह जगह चलाएंगे और निश्चित कर लेंगे कहां से कहां चलेंगे। और पूरे प्रदेश में नाम कर लिए है हैं? यूनिवर्सिटी की 1400 बीघे जमीन सरकार ने अपने नाम की है। इसमें अपनी तरफ से क्या होगा पार्टी की तरफ से? देखिए, ये जमीनों के मामले इतने बुरे होते हैं कि आप लड़ते रहो वर्षों। हमारा गरीब गांव का आदमी भी 20-20 साल 30-30 साल, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी लड़ती है जमीन के मामले, और वो क्रिमिनल मामले नहीं हो सकते। ये सरकार साजिश कर रही है। लेखपाल कौन, तहसीलदार, जो आरोप आजम खान साहब पे लगा रहे हैं कि उन्होंने ऐसे ऐसे मैनिपुलेशन किया, क्या वो मैनिपुलेशन ये नहीं प्रशासन कर रहा है? आप बताइए ना। जो आप प्रशासन से पूछिए जाकर के, तो वो कहेंगे नहीं नहीं, वो पुरानी सरकार थी तो उनके प्रभाव में सब ये काम कर रहे थे। तो क्या आज आपके प्रभाव में नहीं कर रहे हैं, तो न्याय कौन देगा? तो न्याय कोर्ट हमें देगा। सर, किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिल को लेकर के। अब समाजवादी पार्टी आजम खान साहब के पूरे परिवार को और जौहर विश्वविद्यालय को लेकर क्या करने जा रही है? मैंने आपसे बता दिया, रिमाइंड करके फिर सुन लेना उसको। सर, संघर्ष का बता दिया और लगातार उनके पक्ष में हम लोग खड़े रहेंगे। सर, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं, उन्होंने ये कहा है कि उनकी पार्टी में परिवार नहीं है, बाकी जो पार्टियां हैं वो बेटा ही नेतृत्व करता है उनकी। देखिए, या उनको जानकारी नहीं है या जानकारी लेना नहीं चाहते। सबसे ज्यादा परिवारवाद अगर कहीं है किसी में, तो भारतीय जनता पार्टी में। वो दूसरों पे आरोप जब लगाते हैं, हम ही अगर उंगली एक उठाएं किसी पर, तो हमारे पे कितनी उंगलियां उठ रही हैं सोचो। कहां परिवारवाद नहीं है उनका? किसी के पिताजी दादा क्या है, कौन क्या है, नाम गिना है क्या? वो वीडियो चलता है फेसबुक पे और कई बार सोशल मीडिया पे, उनका कितना लंबा परिवारवाद है। मैं कहूंगा आप मुझे कोई एक ऐसा कॉन्टेक्ट दे दीजिए जिससे मैं मेल करके बता दूं कि उनका कितना बड़ा परिवार है और कितना बड़ा परिवारवाद है पार्टी। मैं जरूर एक किसी साथी का मेल लूंगा और मेरा उस साथी से निवेदन होगा कि सब पत्रकार साथियों को दे दे। हालांकि आप सब जानते हो उनका कितना बड़ा परिवारवाद है। अखिलेश जी, अब प्रोटेक्ट द मुस्लिम लीडरशिप। आप मेरे चारों तरफ देखिए और समाजवादी पार्टी पर, यहाँ के मतदाताओं पे, और खासकर जो माइनॉरिटी के हैं, चाहे वो हमारे मुस्लिम भाई हों, चाहे सिख भाई हों, चाहे बौद्ध धर्म को मानने वाले हों, चाहे जैन धर्म वाले हों, उन्हें समाजवादी पार्टी पर भरोसा है। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने समय समय पर उनके साथ खड़े होकर के दिखाया। तो हमारा इतिहास बताता है कि हम उनके साथ खड़े रहते हैं, अन्याय नहीं होने देंगे। इसीलिए नेताजी रहे हो, हम हैं, या हमारी पार्टी की है, हम संविधान के जो मूल्य हैं उनको बचाने में लगातार लड़ रहे हैं। और एक पे जेल नहीं मुकदमे हुए हैं, न जाने कितनों पे मुकदमे हुए हैं। सर, असदुद्दीन ओवैसी साहब आजम खान से सीतापुर जेल में मिलना चाहते हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं केवल बरेली तक आया था, रामपुर पहुंचा नहीं था। पता नहीं कितने दल, कितने शुभचिंतक हो गए। कानून व्यवस्था सर, ये जो दूसरे दलों के लोग आ रहे हैं, इसमें क्या पॉलिटिक्स है या हमदर्दी है? नहीं, देखिए, दूसरे दल के मान लीजिए कोई आ रहा है तो आप कांग्रेस के आगे, देखिए, कांग्रेस का नाम अगर आप ले रहे हैं तो आप सब जागरूक हैं, सब समझदार हैं। क्या शुरुआती दौर में जब आदरणीय आजम खान साहब को परेशानी में डालने का सिलसिला शुरू हुआ, तो क्या कांग्रेस और बीजेपी एक नहीं थी?
क्या दोनों नेताओं ने राय मशवरा कर करके जिलाधिकारी के माध्यम से नहीं जानकारी दी? क्या जिलाधिकारी प्रशासन नहीं लगा रहा? सरकार की कोशिश रही कि ऐसे अधिकारी भेजो जिन्हें वो ब्लैकमेल कर सके। पुलिस कप्तान कौन आया, उसकी किस चीज की जांच चल रही है, सोचिए आप। उसकी नौकरी नहीं बच सकती। अभी सुनने में आया कि बस्ती में 2 करप्ट 3, 4, 5, 6 पुलिस के अधिकारी करप्ट से टर्मिनेट हो रहे हैं। ये वो आईपीएस है जिससे टर्मिनेट होगा समय आने पर। टर्मिनेट होंगे ऐसे अधिकारी। क्यों? क्योंकि आईपीएस ने आईपीएस पे आरोप लगाया है पैसे का। ये पॉलिटिकल पार्टी ने कोई आरोप नहीं लगाया, हमारी जानकारी में कोई आरोप नहीं लगाया किसी पर। सर वैसे एक आईपीएस पे करप्शन का आरोप लगाया, उसकी जांच चल रही है, तो वो जांच तो खत्म नहीं होगी। सर वैसे देर तो आपसे भी हुई है, कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि 10 महीने बाद आप रामपुर आए हैं। देखिए, सवाल वो नहीं है। हमारे नेता, हमारी पार्टी के लोग लगातार आते रहे, और जब आजम खान साहब नहीं है, परिवार को जेल में परेशानी में डाला हुआ है, तो आप रामपुर किस परिवार से मिलने आएंगे आप? हालांकि रामपुर जनता पूरी आजम खान साहब के साथ है, लेकिन हमें भी तो मदद करनी है। जगह जगह हम फोन पे बात कर रहे हैं या वैसे जानकारी कर रहे हैं, तो हर चीज का तो खुलासा नहीं करेंगे। अखिलेश जी, कल उत्तर प्रदेश के एक जिले में पुलिस वालों ने शराब को लूटा है और कई पुलिस। ये किसान जान गए हैं कि 1 साल पीछे करने से कोई वो कानून अच्छा नहीं हो जाएगा। किसान ये तीनों कानूनों को वापस आके हम भी उनके पक्ष में। सर ये जो दूसरी पार्टियां किसी न किसी बहाने से आजम खान के परिवार के संपर्क में आ रही हैं, उसके लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, मैं तो चाहूंगा जो दूसरे दल, तीसरे दल या जो भी संपर्क में आना, उनसे कहो कि बीजेपी कांग्रेस के लोग जो दरखास्त देने जा रहे हैं उन्हें समझाओ। बात समझ गए? अच्छा अखिलेश जी, अभी आपने कहा कि जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों ने गलत तरह के कागज बना करके और जो मतलब उस तरह का किया, तो जब आपकी सरकार आएगी क्या ऐसे अधिकारियों पर रामपुर की कार्रवाई होगी? देखिए, ये सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई का एक तरीका है। जो गलती करेगा उसे सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब ये कहो, सबसे बड़ी बात तो पूछते ही नहीं हो आप। ये क्या इधर उधर की बातें पूछते हो? अरे जो डीएम आए थे इनको हम ही लेके आए थे, गलती तो हमारी है। और सोचो कैसे कैसे हमसे सिफारिश करा रहे थे, किन किन से सिफारिश करा रहे थे। लेकिन सर ये जब आए थे किसी प्रदेश से, तो क्या समाजवादी सरकार में नहीं आए थे? आप पूछे जाके उनसे। उस गलती तो आपकी भूल, आप क्या मान? उनसे नहीं, एक मिनट, आप पूछे जाके उनसे। और मैं जानता हूं कि आप मुझसे ये सवाल इसलिए पूछ रहे हो, मैं जानबूझ करके इसलिए दे रहा हूं कि डीएम ये देख रिकॉर्डिंग। जिन लोगों ने उनकी सिफारिश की थी उत्तर प्रदेश में लाने के लिए, क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि जो कहोगे आप वो ये डीएम करेंगे? ये ऐसे अधिकारी हैं। क्या नहीं कहा था उन लोगों ने सिफारिश करके? अब ये क्योंकि दूसरे प्रदेश न चले जाएं, दूसरे प्रदेश न जाना पड़े अपने वो कैडर में, इसलिए ये अन्याय आजम खान साहब के पास कर रहे हैं। और बीजेपी की तो रणनीति है ना, इससे स्ट्रेटेजी कि इन्हें परेशान रखो, जिससे समाजवादी पार्टी भी ना जवाब दे पाए और हमारा वोट बैंक का प्रचार करते रहे। आपको क्यों करा था? सर काबिलियत क्यों नहीं किया था? क्या चीज? मतलब आप कह रहे हैं नहीं, वो तो यूजली जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो चीजें होती हैं, मैं तो ये व्यवहारिक बात बता रहा हूं, जो लोग सिफारिश कर रहे थे इनसे, जिससे कि आप उनसे ये सवाल पूछिए कि वो कौन लोग थे जो सिफारिश करके आपको उत्तर प्रदेश लेके आए थे। तो आपको लगता है कि सिफारिश को आपने मानने के बाद गलती की है? सर आप एक मिनट, आपको लगता है कि उस सिफारिश को आपने गलत माना? मैं ये कह रहा हूं कि ये सबसे जल्दी धरती पे बदलने वाली कोई चीज होती है, वो पुलिस और अधिकारी होते हैं। बात समझ गए कि नहीं समझे? धरती पर सबसे जल्दी बदलने वाले लोग यही होते हैं। अभी आप पे अन्याय कर रहे हैं, बाद में ये चाय पिलाएंगे, सलूट मारेंगे, नमस्कार करेंगे। तो जब सरकार आएगी ये बदल जाएंगे? देख लेना, आप बदल जाएंगे, पहले दिन ही बदल जाएंगे। तो सर आप उन्हें अगर पता लग जाए कि सरकार आने वाली है तो बदलना शुरू हो जाएंगे। नहीं, ये हमारी पार्टी फेयर काम करेगी। सर आगामी चुनावों में क्या समाजवादी पार्टी की नीति में कहीं न कहीं ईवीएम देखिए, ये हम पे छोड़िए, हमें क्या करना है। इतना कुछ बोल दिया, सब पहले ये छापो, तभी सवाल आपकी कोशिश दोगे नहीं, लिखोगे हो नहीं, कर जाओगे तुम भी। अखिलेश जी आप कोशिश अखिलेश जी एक सवाल, अखिलेश जी आप